अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक होंगे इंशाल्लाह। और आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे एक बोल क्यों पड़ा है और उसमें थम्स अप का निशान क्यों बना है। तो जनाब, ये मल्टीग्रेन आटा बनाने की तैयारी हो रही है, जिसके लिए मैंने सबसे पहले गंदम का आटा लिया है और उसके बाद मैंने लिया है मकई का आटा। मल्टीग्रेन आटा ना सिर्फ मैदे के लिए, हमारे स्टमक के लिए बहुत बेहतर होता है, बल्कि ये वज़न भी कम करते हैं और शुगर वालों के लिए तो ये बेहतरीन चीज़ है। मकई के आटे के बाद हम इसमें शामिल करेंगे काले चने का आटा। काले चने का आटा आपको आराम से चक्की से पीसी हुई हालत में मिल जाएगा, तो ये ज़रूर शामिल करेंगे क्योंकि इसकी अफादियत से कौन है जो आगाह नहीं है। और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे जवार का आटा। जौ या जवार, जिसको ओट्स भी कहते हैं, ये आपको बड़ी बड़ी सुपर मार्केट्स में मिल जाएगा। इसके बहुत सारे ब्रांड्स दस्तयाब हैं। तो अगर चक्की से नहीं मिलता ये पीसी हुई हालत में, तो आप किसी भी सुपर मार्केट से ये ले सकते हैं। इसके बाद हम शामिल करेंगे अजवाइन, क्योंकि तमाम अज्जा जो हम मल्टीग्रेन आटा में शामिल कर रहे हैं वो बादी तासीर के हैं। तो अजवाइन से जो है बादीपन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे कलौंजी, क्योंकि हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि कलौंजी में शिफा है, सिवाय मौत के हर मर्ज़ की शिफा जो है वो कलौंजी में है, और इस बात को तब दुनिया भी मान गई है। अब बारी आ जाती है ऑयल की। आटे को नरम अगर बनाना है, नरम गूंदना है, तो उसमें थोड़ा सा ऑयल मिलाना ज़रूरी है। मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है। आप किसी भी ब्रांड का ऑयल ले सकते हैं। और उसके बाद हम आटे को मयर करेंगे। मयर करना ज़रूरी है, क्योंकि अमूमन लोगों की शिकायत होती है कि मल्टीग्रेन आटे की रोटी अच्छी नहीं बनती। ये हकीकी बात है कि मल्टीग्रेन आटे की रोटी अच्छी नहीं बनती, और उसकी वजह यह है कि जितने भी अज्जा हम इसमें शामिल करते हैं उनकी मयरिंग ठीक नहीं होती। और बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा नमक भी शामिल करूँगी, जो कि 1 चम्मच के बराबर है। अच्छा, सबसे पहले तो हम आटा लेंगे जो कि 2 कप के बराबर है। ये मेयरिंग कप्स हैं, और उनमें जो सबसे बड़ा कप होता है 2 कप के बराबर मैंने आटा लिया है। 2 कप गंदम का आटा डालने के बाद हम इसमें 1/4 कप बाकी तमाम आटे शामिल करेंगे। अब यहाँ पे मैंने ओट्स लिए हैं, यानी कि जौ का आटा लिया है, और ये मैंने 1/4 यानी कि 1/4 कप लिया है। उसके बाद काले चने का जो आटा है वो डाला है, ये भी 1/4 कप यानी कि 1/4 लिया है। और उसके बाद सबसे आखिर में मकई का आटा डाला है। मकई का आटा भी 1/4 कप है। और उसके बाद मैं ऑयल डालूँगी। ऑयल आप किसी भी स्टेज पे शामिल कर सकते हैं, चाहे शुरू में शामिल करें या बाद में शामिल करें। इसके बाद कलौंजी, नाइजेला सीड्स, और उसके बाद अजवाइन। अजवाइन जो है वो थोड़ा सा मसल के शामिल करेंगे, खुशबू के लिए भी और इनकी बेहतर ग़िज़ाइयत के लिए भी। उसके बाद थोड़ा सा नमक, आपकी मर्ज़ी अगर आप आटे में नमक डालते हैं या नहीं डालते। लेकिन मैं नोट करती हूँ कि जब मल्टीग्रेन आटे में थोड़ा सा नमक शामिल करते हैं तो इनकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। ये एक बस इसके बाद पानी डाल के आटा गूंदना शुरू करें। आटा अच्छी तरीके से गूंद लें। मैंने जब मैं आटा गूंद लेती हूँ तो उसको मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि जब दोबारा छोड़कर जब वापस आती हूँ 10 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, तो आटा जो है उसके बाद उसको मलना आसान हो जाता है। इस आटे को मलना बहुत ज़रूरी होता है। अमूमन जो दूसरी बड़ी गलती लोग करते हैं कि वो इस आटे को मलते नहीं हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से मल रही हूँ। जितना ज़्यादा आप इसको मलेंगे उतनी ही इसमें लेस बनेगी और उतने ही अच्छी तरीके से इसकी रोटियां बनेंगी। बस इसको मुक्कियाँ मारें, इसके साथ लड़ाई करें, उठाएं, पटखें, रोल करें और दोबारा से उठा के पटख दें। ये सिर्फ आटा गूंदना ही नहीं है, बल्कि ये स्ट्रेस रिलीफ करना भी है, क्योंकि अमूमन जो स्ट्रेस बाल होते हैं, अगर आप नोट करें कभी आपने उसका इस्तेमाल किया हो, तो वो भी बड़े ऐसे सॉफ्ट से होते हैं, और जितना ही है ना उसको इंसान हाथ में दबाता है थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीफ होता है। तो ये सिर्फ आप आटा ही नहीं गूंद रहे होंगे, बल्कि आपका स्ट्रेस भी आहिस्ता आहिस्ता हट रहा होगा। बहरहाल आप इसको गूंदते जाएं। इससे आपकी वर्जिश भी हो रही है, कंधों की वर्जिश हो रही है, हाथों की हो रही है, उंगलियों के पोरों की हो रही है। बस आटा गूंदते जाएं और गूंदते ही चले जाएं। और यहाँ पर एक
पोस्ट है वो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। इसमें बताया गया है कि मल्टीग्रेन आटा शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द, जिस्म का फूलना, जिस्म का बढ़ना, इस तरह के तमाम अमराज के लिए मुफीद है और इसको आप किसी भी सालन के साथ खा सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे मेरा आटा गूंदने का प्रोसेस जारी है। वो पश्तो की एक कहावत है ना कि अगर लड़ाई में कोई मुक्का बाद में याद आए तो अपने मुंह पे दे मारें। तो अगर आपके साथ भी कोई ऐसी सूरत हाल पेश आई है, कभी आपने कोई लड़ाई लड़ी है, किसी को कोई बात कहनी हो जो कि आप भूल गए हैं कहनी और बाद में याद आई है, तो वो आप इस आटे पे वो गुस्सा निकाल सकते हैं। इस आटे को है तो मुक्के मारें। और आटा खूब नरम सा गूंद किया है, ये आप देख सकते हैं। और अब मैंने इसको इस बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है और अब ये पकाने के लिए रेडी है। अब रोटी बनाने की तैयारी करते हैं। मैंने पेड़े ले लिए हैं। अब यहाँ पर सबसे ट्रिकी चीज़ आ जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मल्टीग्रेन के अज्जा जो हैं वो इस पेड़े में साफ़ नज़र आ रहे हैं। अब लोगों की अमूमन ये शिकायत होती है कि इस आटे की रोटी बनाना मुश्किल होता है या फिर इसका पेड़ा जो है वो फैलता नहीं है। और भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं जो कि मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। बहरहाल अगर सेहत बनानी है तो उसके लिए कुछ मसले मसाइल तो फेस करने ही पड़ेंगे। तो अब देखते जाते हैं और साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी कि उन मसले मसाइल से कैसे निकलना है। तो अब रोटी बेलते हैं। पहला मसला यहाँ से शुरू हो जाता है। अमूमन लोग यही शिकायत करते हैं कि रोटी बेली नहीं जाती है, इसकी रोटी फट जाती है। तो जनाब, अगर आपने अच्छे तरीके से आटा नहीं गूंदा होगा जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया है, तो यकीनन आपकी रोटी फट जाएगी। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से इसको बेल लिया और चूँकि मैंने आटा अच्छे तरीके से गूंदा था, उसमें लेस थी, मल था, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह रोटी अच्छी तरीके से बेली गई। तो बहरहाल जब तवा गर्म हो गया तो उसके बाद इस पर रोटी डालेंगे। अमूमन जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं या जो डाइट करते हैं और मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाते हैं तो उनकी रोटी सीढ़ी के साइज़ की होती है, इससे ज़्यादा बड़ी रोटी नहीं उनको अलाउ भी नहीं होती। तो ये रोटी भी उसी साइज़ की है। अगर इससे ज़्यादा बड़ी करेंगे तो फिर मसला हो जाएगा। और अमूमन लोग ये शिकायत करते हैं कि मल्टीग्रेन आटे की रोटी जो है वो फूलती नहीं है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रोटी ने फूलना शुरू कर दिया है। थोड़ी ये पकने में टाइम लेती है क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आटे शामिल होते हैं और हर आटे का जो कुकिंग टाइम है वो गंदम से अलग है। तो इसलिए ये रोटी जो है वो पकने में थोड़ा वक़्त लेती है। लेकिन बहरहाल अगर आप इसी तरीके से पकाएंगे, इसी तरीके से आटा गूँथेंगे जिस तरह मैंने आपको सिखाया, तो इंशाल्लाह ताला आपकी रोटी नरम भी बनेगी और अच्छी भी बनेगी। यहाँ पे दूसरी रोटी भी मैंने डाल दी है, तो इसको भी हम इसी तरीके से पकाएंगे। और अक्सर लोगों को एतराज़ होता है कि इसकी रोटी गोल नहीं बनती है, अजीब सी शेप की हो जाती है। तो बहरहाल रोटी तो पेट में ही जानी है ना, तो अगर ये गोल बने या चौकोर बने या किसी भी शेप की बन जाए। और वैसे भी माशाल्लाह से आजकल की बच्चियां पढ़ी लिखी हैं, उनको तालीम में इतना मौका ही नहीं मिलता कि वो घरदारी सीख सकें। तो अगर वो आपको बनी बनाई बेहतरीन सी घर की रोटी दे दें और वो भी सेहत से भरपूर, और आपको मालूम भी है कि उसमें घर की बनी हुई चीज़ में क्या क्या अज्जा शामिल होते हैं, क्या इसकी ग़िज़ाइयत है, तो इससे और अच्छी क्या बात हो सकती है। और इसके यहाँ पे रोटी तैयार हो गई है, तो अब खाने की तैयारी करते हैं। प्यारी सी चंगेरी में मैंने रोटी डाल दी और सालन जो है वो है चुंगे का सालन मैंने बनाया है। ये साथ में मैंने चुंगों का सालन या मुझे नहीं मालूम कि इसके और क्या क्या नाम है। इसको मैं खाऊंगी सिरके वाली जो लाल मूली होती है उसके साथ। तो ये सलाद के तौर पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। मुझे बहुत पसंद है ये, और इसकी रेसिपी भी बहुत आसान सी है। इंशाल्लाह जल्द आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो ये जो चुंगे का सालन है ये भी ज़ियाबितीस के मरीज़ों के लिए, शुगर वाले जो लोग होते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन है। तो यहाँ पे बस खाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सालन भी बहुत लजीज था। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी जल्द अपलोड करूँगी। रोटी आप देख सकते हैं कि नरम है, फुली हुई है, और इसका जायका जो है वो सफ़ेद आटे वाली रोटी से मुझे काफ़ी बेहतर लगता है। सफ़ेद आटे वाली रोटी का अब तो मैंने इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर दिया है। अब मैं यही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि अगर मैंने एक चीज़ डेली खानी है और डेली ही मैं गलत चीज़ खाऊं और फिर अपने लिए बीमारी बढ़ाऊं, तो फिर बेहतर यह है कि मैं इसको जल्द ही तर्क कर दूं, इससे पहले कि मुझे शुगर का खुदा न ख्वास्ता मसला हो जाए या घर में किसी को हो जाए। तो
बस फिर इसलिए यही इस्तेमाल करते हैं घर में। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने अच्छा खिलाया और पिलाया। और खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए तो चैनल पे पंजीरी की रेसिपी मौजूद है। खाने के बाद मैंने जस्ट 1 चम्मच पंजीरी की खाई, मुँह मीठा किया। और अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।